छोड़ा मायली। एक ही बहन थी मेरी, वो भी बिछड़ गई मुझसे। इस बच्ची को तो ये भी नहीं पता कि मैं उसका मामू हूं। बड़ी जिद्दोजहद के बाद मैंने इस बच्ची को हासिल किया है और मैं इसे अब खोना नहीं चाहता। ये कैसे हो सकता है कि उसको पता ही ना हो कि तुम उसके मामू हो? दरअसल मेरी बहन ने मेरी मर्जी के खिलाफ घर से भाग के शादी की। मैंने तो कुछ अरसे बाद उसे माफ कर दिया था, लेकिन शायद वो इस वजह से भागती रही कि मैं उसे या उसके शौहर को नुकसान ना पहुंचाऊं। फिर एक दिन वो दुनिया छोड़कर चली गई। कुछ दिन बाद रो गए तो मैं चुप हो जाता। जब मुझे पता चला कि वो बेहया शख्स जो मेरा बहनोई है उस बच्ची पे जुल्म कर रहा है, तो मुझसे नहीं रहा गया। किसी भी तरीके से मैंने उस बच्ची को हासिल किया और यहाँ लेकर आ गया हूँ। लेकिन एक मसला और है। कैसा मसला? वो कमीना शख्स मेरी बहन पे बहुत जुल्म करता था। उसने मेरी भांजी को भी ऐसा कर दिया है कि वो अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठी है। उसकी माँ तो मरी चुकी है, वो ये समझती है कि उसका बाप भी मर चुका है। मैं तो बड़े मुश्किल में फंस चुका हूँ। मैं करूँ तो क्या करूँ? चलो सब्र करो, मेरे एक डॉक्टर हैं जानने वाले, उनको उस बच्ची को दिखा देते हैं। नहीं अभी, पहले मुझे इस बात का यकीन हो जाए वो बेहया शख्स जो मेरा बहनोई है उसने इस बच्ची का पीछा छोड़ दिया या नहीं। उसके बाद मैं उस बच्ची को दुनिया के सामने लाऊंगा। लड़की तो ठीक है, उम्र भी कम है, बन सकती है जोया। जिस तरह तुम बता रहे हो कि इसके घरेलू प्रॉब्लम्स है, तो शायद ये हमारी बात आसानी से मान लें। सर जी, सब आसानी से चलेगी, बस आप आसानियाँ पैदा करते जाए। जवार, तुमने मेरी मुश्किल आसान कर दी। तुमने उस सतिया को कहाँ ढूंढा? तुम्हें मेरा एक काम और करना है। बोले सर। नजीर, उसको बहुत शौक है ऊपर जाने का। उसे इतना ऊपर पहुंचा दो कि उसके बाद उसकी मजीद ख्वाहिश ना रहे ऊपर जाने की। ये तो ठीक है सर, लेकिन मैंने भी आपसे एक दरख्वास्त की थी। हो जाएगा, तुम्हारा काम भी हो जाएगा, उसकी फिक्र नहीं करनी। बस एक बार नदीम को मेरे सामने ले आओ, तब मजा आएगा। सलमा, अरे ओ सलमा, क्या हुआ? बैठ यहाँ पे। क्यों चीख रहे हो? ये बता कितने का चेक है ये? 2 लाख रुपए का चेक? कहाँ से आया ये? अरे मेरे खून पसीने की कमाई है ये। खून पसीने की कमाई? मेरा खून मतलब मेरी भांजी, और पसीना वो जो मैंने गर्मी में सफर में बहाया, वो मिला के हो गया ना खून और पसीना। तौबा है, असल कहानी बताओ, क्या कहानी है? अरे रमजान ने कहा था वो बंगले वालों को एक लड़की चाहिए काम काज के लिए, और वो भी पूरे दिन के लिए चाहिए। अरे ईद में भी छुट्टी नहीं देंगे वो। हाँ तो? बस समझ ले, लड़की मिल गई उनको। खुश हो गए मुझे, उन्होंने ये 2 लाख रुपए दे दिए। तो तुमने 2 लाख रुपए में बेच दिया उसको? हाँ, और वो भी पूरे 5 साल के लिए। 5 लाख मांगे थे मैंने पूरे उनको, 2 लाख ही दिए उन्होंने मुझे। और तुझे जरा भी रहम नहीं आया? दर बदर जिस भांजी के लिए तुम फिरे उसको तुमने बेच दिया। अरे बस कर जा सलमा, कौन सी भांजी? अरे पका पकाया फल था, मेरी झोली में आके गिरा, बेच दिया मैंने उसको। और वो जो तुमने मुझे बताया था वो क्या था? अरे मैं यही तो देख रहा था सलमा, जब तूने मेरी बात का यकीन कर लिया तो कोई भी यकीन कर सकता है। बड़ा ही कमीना है तू नियाज। मोहब्बत है आपकी सलमा। शाम को लड़की को तैयार कर देना, बंगले पे छोड़ के भी आना है उसको। इतनी बात जरूर कहूंगा जमशेद कि जुल्म उतना ही करो जितना खुद भी सह सको। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गए। बेटा तो खो चुके,
क्या बीवी को भी खोना चाहते हो? तुम्हारी बात तुम ही से दोहरा दो। ऐसा अमल करो कि जिसका नतीजा भुगत सको। कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं तो साइन करने तुमने, और मेरे लॉयर के सामने हामी भरनी है कि उसमें जो कुछ लिखा है वो बिल्कुल सही है। इसके बदले में मैं तुम्हें और तुम्हारी बीवी दोनों को छोड़ दूंगा। और हाँ, ना सिर्फ छोड़ूंगा बल्कि बंगला और पैसे भी दूंगा। इतना तो मैं जानता हूँ कि जो कुछ तुम कह रहे हो वो कोई अच्छा या आसान काम नहीं होगा, लेकिन अपनी बीवी के लिए मैं ऐसा करने को तैयार हूँ। जितनी जल्दी तुम मान गए हो, थोड़ी सी कंफ्यूजन, लेकिन खैर जल्दी मैं इसलिए मान गया हूँ कि मैं फौरी तौर पे अपनी बीवी से मिलना चाहता हूँ, उसे देखना चाहता हूँ, उसे अपने साथ रखना चाहता हूँ। जितनी जल्दी तुम मान गए हो उतनी जल्दी मैं भी मान जाता हूं। सवार, इसकी बीवी को इससे मिला, हाथ खोल देना इसके। आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं अंकल? बेटा देखो, मैंने तुम्हारे बारे में जब सब कुछ जान लिया तभी मैंने तुम्हारी बहन को ढूंढने में तुम्हारी मदद की, और मैंने उसको ढूंढ भी लिया। लेकिन एक बस जरा सा मसला है। वो क्या अंकल? वहाँ की मालकिन ये कहती है कि अगर उसकी बड़ी बहन मेरे पास लगकर एक हफ्ता काम कर ले तो मैं उसकी बहन को उसके हवाले कर दूंगी। मैं करूँगी काम अंकल, वहाँ मिलाल तो होगी ना? देख लो, मेहनत से काम करना होगा। मैं बिल्कुल करूँगी अंकल, मुझे बस मिलाल से मिलवा दें, वो अकेले में डरती होगी। बस एक बात का ख्याल रखना बेटा, मैं वहाँ जैसा कहता हूँ तुमने मेरी हाँ में हाँ मिलानी है। ठीक है अंकल। अंकल हम कब जाएंगे? अभी चलो। ठीक है, लड़की मैंने देख ली है, इसको छोड़ो और तुम जाओ यहाँ से। लंबी चौड़ी तकरीर अब मुझे नहीं सुनाना, और हाँ, 5 साल तक मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाना। नहीं दिखाऊंगा शक्ल, लेकिन इस बच्ची का ख्याल है। मैं इसको यहाँ इसलिए नहीं रख रही हूँ कि हम इसका ख्याल रखें, इसको यहाँ मैं इसलिए रख रही हूँ कि ये हमारा ख्याल रखेगी। अंकल, मिनाल कहाँ है? तुम्हें देख रही हुई कितनी गुस्से वाली औरत है, इसको मजीद गुस्सा मत दिलाना। 4-5 दिन में मिनाल को ये खुद ही तुम्हें दे देगी। चल तो अंदर आओ।